चाइना के बॉर्डर का क्या करना है, हमारे तो घर इंडिया के अंदर ही बॉर्डर्स बन चुके हैं। हाँ। तो ये सब बहुत गलत है। मोदी जी को चाहिए कि जो भी उनके जो बीच में जो कर रहे हैं मॉडरेटर्स हैं वो आगे आएं और उनका सवाल जवाब हो, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक भी किसान, हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, और अगर किसानों के साथ ऐसा होता रहेगा तो फिर तो हमारा कोई क्यों किसानी करेगा। आप ये सोचो, जो मांगे हैं वो मांगे इस तरीके की हैं कि उसे पूरा करना ही जो है वो संभव नहीं हो सकता। देखिए इतना बजट चला जाएगा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर या और चीज़ों पर व्यय कर ही नहीं पाएगी, उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा अगर सारी मांगे उनकी मान ले। आप स्टैचू बनाते हो, आप स्टैचू बना रहे हो वल्लभ भाई पटेल जी का, वो क्या उगा के दे रहा होगा? किसान की जो मांगे हैं उन पे जायज़ नाजायज़ का देख के सरकार को सबके सामने, जितने भी लोग हैं उनके सामने बात मुद्दा रखना चाहिए कि देखो इनकी मांगे ये हैं, गलत हैं, सही है, क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। बस वो काला कानून यूनिटी की आपने बात करी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है अगर उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो रिटर्न भी कर रहा है। अगर हाँ टाइम लगेगा रिटर्न होने में ना। हो चुका है मैडम, हो चुका। पूरे पैसे 33,000 करोड़ वापस आ गए। 33,000 करोड़ नहीं लगा था, 33,000 करोड़ कहाँ लगा? मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जो 3300 मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं गुजरात से हूँ, मैं सूरत से हूँ, और 2000 करोड़ से अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द लोह पुरुष ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, और वो लोह पुरुष क्यों कहे गए? क्योंकि वो हथौड़े जैसे थे, उनको यूनाइट करने के लिए पूरी वर्ल्ड को, मतलब इंडिया के अंदर जितने पूरे इंडिया में जितनी भी अलग अलग कास्ट है, अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए उनको बहुत बार तोड़ा गया। पर लोह पुरुष क्यों कहे? लोह पुरुष, लोह का मतलब क्या होता है? तोड़ने पे भी ना टूटे। दैट्स व्हाई ही वाज लोह पुरुष। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो 2000 करोड़ में इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रैक्टिकली ऐसा कहा जा रहा है अभी किसी व्यक्ति ने 1 साल बोला, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ 10 महीने के अंदर अंदर उनका ऑलरेडी कवर हो गया। दो जो महीने हैं ना, वो ब्याज गिन रहे हैं, वो ब्याज का कवर गिन रहे हैं। किसान का जो पैसा, जो फसल आएगी, क्या वो कवर नहीं हो पाएगी? अब इसका मैं ये जवाब दूंगा, मैं इसका एक जवाब दूंगा। किसान जो है ना वो अन्नदाता है, उनके साथ जो मिल के जो सब कर रहे हैं ना, वो किसान है ही नहीं, वो लोग दूसरे जो पत्थर दिए गए हैं। आप समझो कश्मीर में पत्थरबाजों से पत्थर छीन लिए गए तो कहीं तो जाएंगे ना वो। कश्मीर में पत्थरबाजों से पत्थर छीन लिए गए तो कहीं तो वो जाएंगे ना। मैम डिबेट अच्छा हो सकता है, डिबेट अच्छा हो सकता है, हाँ कुछ नया मैं आपके पास मजा आएगा। आर्टिकल 370 मूवी आई है, ठीक है, ये मूवी अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट ये तो आज इंडिया की हर, मतलब जहाँ पे भी स्टेट में बंदा खड़ा है उसको पता है पत्थर उनसे छीन लिए गए कि अब कहाँ मारोगे, जगह तो बची नहीं, तो कहीं तो और भेजना पड़ेगा उनको। इंसान का जो एक फितरत होता है ना कि अच्छी जगह पे जाकर के बवाल मचाओ। आज हम लोग भारत मंडपम से आ रहे हैं, वहाँ टैक्स का वो हो रहा है पूरा टेक्सटाइल का, हर जगह पे वहाँ पे स्कैनिंग हो रही, बॉडी चेकिंग हो रही, उनको डर है कि कहीं बॉम्ब ना लेकर के आ जाए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक्सपोर्ट बायर्स आए। तो आप समझिए उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि हर जगह दिल्ली में चेकिंग हो रही है बॉम्ब की, तो उनको पता है कि साला आप जहाँ बॉम्ब एक्चुअली फोड़ रहे थे वहाँ तो फोड़ ही नहीं पा रहे, तो कहीं तो जाएंगे फोड़ने। तो आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है? ये जो हो रहा है, कह रहे देश का अन्नदाता सड़कों पर है, पूरा विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी ने भी कहा किसानों की मांग पूरी की जा सकती है, अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम पूरी कर देंगे। सर अगर राहुल गांधी जी पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको चांस गवर्नमेंट क्या लोग देंगे, पर लोग कब देंगे? जब लोग को दिखेगा कि हाँ राहुल गांधी जी में वो एफर्ट डालने की क्षमता है, और मुझे ऐसा कम चांस लगता है, क्योंकि नो डाउट वो बहुत बढ़िया बंदे होंगे, नेचर सबका अच्छा होता है, पर इंसान नेचर से ज़्यादा देखता है कि नियत क्या है, काम करने की कैपेसिटी है कि नहीं। आज मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो छोटा सा बात बोल रहा हूँ, मैं भी भारत मंडपम आया हूँ, मैं उनका इसीलिए गुणगान गा रहा हूँ, मोदी जी का नहीं गा रहा हूँ, पर मैं उनका इसीलिए गाऊंगा कि उनमें एफर्ट देने की ताकत है। वहाँ एग्जीबिशन इतने साल से हो ही रहा है, पर अभी ही मैग्निफिसेंट इंडिया को क्यों विजन है उनका? सर उनको टॉप 3 मतलब इकोनॉमी में लेके जाना है, हर सेक्टर से वो अच्छी चीज़ें उठा रहे हैं। मैं मैम से ले लेता हूँ, फिर आपके जरूर युक्ति जी आपको क्या लगता है? देखिए अब क्या हो गया है, इतने सालों से जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी, जो सिख है वो खालिस्तानी। मतलब अगर हिंदू विरोध करे तो वो ठीक, लेकिन अगर कोई सिख विरोध करे तो वो खालिस्तानी के उसमें, एक मिनट, जो मुस्लिम विरोध करे उसे पाकिस्तानी का नहीं देना चाहिए। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसका गलत है,
ठीक है, वो गलत है, किसी को खालिस्तानी किसी को पाकिस्तानी बोलना गलत है, मगर जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आई, वीडियोस निकल कर आए, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, कहा गया कि हमें हमारे लिए बॉर्डर्स खोल दिया जाए, हम एक नया देश बनाना चाहते हैं, हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं। फिर वहाँ नारे लगे। अब जो वहाँ के नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने बोला कि राम मंदिर के बाद जो है वो मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उसे नीचे आने की आवश्यकता, नीचे लाने की आवश्यकता है। फिर एक नेता थे, उन्होंने कहा कि भैया कुछ दिन, सॉरी ये सब प्रोपेगेंडा है। राम मंदिर, राम जी हम आप सबके बेस हैं, समझिए। अयोध्या हम सबका है, राम जी हम सबके हैं, हर हिंदू का राम है, सिर्फ मोदी का राम नहीं है। और मैं बस इस बात से बोलना चाहती हूँ। मैं जरूर एक बात बोलना चाहूँगा। एक मिनट भैया, राम का मुद्दा नहीं है, राम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं, मुद्दा मैं है जो खालिस्तान वहाँ मांग उठ रही है। मैं रोज आपकी डिबेट देखता रहता हूँ, सब मोदी जी को गालियाँ बकते हैं, 370 हटा दिया, ये कर दिया। नहीं आपको नहीं कह रहा मैडम, सॉरी अगर आपको लगा तो। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मोदी जी ने J&K में क्या क्या कर दिया। 2 तो एम्स खोल दिए जो कि जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। दिल्ली के एम्स से बड़ा जम्मू के अंदर। मोदी जी का एक भाषण आया था, मैडम वो खुला ही भाषण नहीं, चालू होने वाला है, चालू होने वाला है। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ओ मैडम मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, नहीं जम्मू में, जम्मू की बात नहीं कर रहे, बिहार मैं J&K की बरेली में खुला है। मैं J&K और सुनिए उद्योग को एक मिनट भाई, एक मिनट नहीं, अब जा रहे हैं, जानकारी नहीं है भैया। 370 हटाने के अलावा वहाँ पे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300% सब्सिडी दी है, 300% सब्सिडी दी गई है वहाँ पे। और वहाँ पे अभी एम्स चालू होने वाला, सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, बिल्डिंग तैयार हो गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है वहाँ पे। और मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में चालू होने वाला है। मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों वाला वो मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे किसान के पीछे। किसानों की एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में क्या हक नहीं है, बिल्कुल हक है, पर ये हक थोड़ा ना है। ट्रैक्टर तो वैसे नॉर्मल अलाउड नहीं है यहाँ पे, रैली के लिए तो बाद की बात है। अगर आप जनरल, जब ये आंदोलन नहीं चल रहा होगा तब भी आप ट्रैक्टर लेके यहाँ नहीं आ सकते। तो ये तो एक हमारे लोग के अंदर ही है ना कि यातायात का नियम है ना कि आप ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकते। तो वो तो वहाँ हजारों ट्रैक्टर आ जाएंगे, परेशानी मोदी जी को नहीं होगी। मोदी जी तो हवाई जहाज से चले जाएंगे, सिक्योरिटी जाएंगे, आप और हमको होगी ना परेशानी। तो आप एक बात बताएं, जिस हिसाब से इनका ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, किसान होता है वो इतनी तैयारी करके आता है 6-6 महीने पहले। हर तरह का इनके पास में अस्त्र शस्त्र है, फलान है, ढीकल है, सब कुछ। किसी भी काम करता है, उसको फुर्सत है नहीं। हम लोग प्रॉपर राजस्थान से आते हैं, बीकानेर से, हम खेती से जुड़े हुए लोग हैं। कम से कम 50 बीघा जमीन हमारे पास, हम मूंगफली उत्पादन करते हैं। हमें एक घंटे की फुर्सत नहीं मिलती भाई साहब, 1 घंटे की। और मजदूर होता है ना, उसको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। इन लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी होने के बावजूद भी आप राजस्थान के अंदर देखो, कोई किसान आंदोलन कर रहे, कहीं उसको टाइम ही नहीं है। ये आंदोलन, ये इन लोगों का वो। दूसरी बात, अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें मोदी के ग्राफ वाला इशू कहाँ आता है, आप ये बताओ। खालिस्तान कहाँ जाता है? मोदी का इशू इसके बीच में आई कहाँ रहेगा? उसका ग्राफ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीज़ें एक्सपोज हो रही है। जिन्होंने 370 हटाई उनको 370 सीटें मिल रही है, और लोकसभा के अंदर 400 पार। सीधा सा फंडा है भाई साहब, सीधा सा फंडा है, 400 पार। और राजस्थान में 25 की 25 सीटें नीट एंड क्लीन, तीसरी बार रिपीट। राहुल गांधी उसका धाम जानते ही नहीं है कौन। खड़गे जी कहे कि जो किसान के एक पीठ पे डंडा और पेट पे लात मारने का जो काम सरकार कर रही है, जनता जवाब देगी, अन्नदाता जवाब देगी। सर मैं आपको बताऊं, वो उनको पूछो कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं क्या, उनको पता है क्या खेतों में क्या होता है, खेती के बारे में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या? अगर होता तो राजस्थान में उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ, वो कहाँ गए? अब कहाँ गए? ये सब लॉलीपॉप देते हैं, और ये चुनाव अब नजदीक है। कह रहे विपक्ष कह रहा है ये क्यों एमएसपी नहीं दे रहे? एमएसपी दे दे, वो लोग वापस चले जाएंगे, उनको रोजगार। इसका जवाब है, कांग्रेस अभी भी कुछ स्टेट्स में है, वहाँ ट्राई कर लो, आप करके दिखा दो। कांग्रेस है ना, कांग्रेस ही तो मांग रही है भाई, जितने भी फार्मर्स उसको पूरा सपोर्ट कर रही है, वो स्टेट्स में आप करके दिखा दो। आज जैसे यूसीसी करना है तो हिमंता बिश्वा शर्मा ने बोला मैं मेरे स्टेट में करूंगा, तो वो कर रहा है ना। राजस्थान में मतलब जहाँ जहाँ बोला जा रहा है बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो अगर वो करने का जिगर ला रहे हैं तो आप भी आइए, एमएसपी करके दिखाइए। अगर आपसे होगा तो गवर्नमेंट आपको फॉलो करेगी ना, आप अच्छे होंगे तो। आज आधार कार्ड कहीं से स्टार्ट हुआ तो वो करा तो कांग्रेस की सरकार ने था, उसको इतने अच्छे लेवल पे ले गई तो मोदी सरकार ले गई है ना। आप आइए,
अपना चालू कीजिए, मोदी सरकार उसको करके दिखाएगी और अच्छा। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आते ही ERCP का मुद्दा सोल्व करके उन्होंने 10 लाख किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करके उनकी रोजमर्रा की जो जीवन है उसमें पानी की व्यवस्था करने के बाद भी उनकी खेती में अच्छी फसल होगी, अच्छा उपजाऊ होगा। ये सब किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। कांग्रेस पिछले 5 साल में क्या किया इन्होंने? ERCP के मुद्दे को लटका के छोड़ दिया मध्य प्रदेश के साथ में। जो हो रहा है इसके पीछे क्या दिख रहा है? मुख्य इस पे आइए। एक प्रोपोगेंडा है इनका कांग्रेस का। क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी की सीटें घटाने का कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा रहा है। 370 की नहीं बोल रहा हूँ मैं, 400 पार सीट आएगी भाजपा की, कोई रोक नहीं सकता। और कांग्रेस इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी तो 400 से ऊपर जाएगी सीटें, नीचे नहीं जाएगी। राकेश टिकैत कह रहे एक बार ट्रैक्टर लेके कौन है टिकैत? कौन है टिकैत? हम जानते ही नहीं टिकैत को, नहीं जानते टिकैत को हम। आप एक बात बताएं, योगेंद्र यादव जो पिछली बार इनके साथ में थे किसान आंदोलन, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? हमने पिच तैयार की थी लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। समझे कि नहीं? ये स्टेटमेंट दिया था ना कि हमने तो पिच तैयार की थी लेकिन इन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये चुनाव से रिलेटेड चीजें थी तो सामने हर चीज एक्सपोज हो गई ना कि इनका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जनता। अब चुनाव है, जनता को बहकाना है, बरगलाना है, दूसरा और कोई काम नहीं। कभी एक बार गाँव में जाके आप किसानों के पास जाइए, किसान आपको हकीकत बताएगा। क्या हकीकत है? किसान न तो आंदोलन के लिए जाता है ना धरने के लिए जाता है, बेचारे को उसको खेत में जाने के लिए फुर्सत नहीं है। दिन भर मेहनत करता है, अपना कमाता है, अपना खाता है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस द्वारा रचियता एक षड्यंत्र है। किसानों के नाम पर अपनी ये दुकान चला रहे हैं, यहाँ पे चंदा इकट्ठा होता है। बेचारे गरीब किसानों से किसी से मूंगफली ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, ये सब इकट्ठा करके लाके यहाँ पर देते हैं इन लोगों को। और कुछ नहीं है ये अपना दुकान। कोई 500 रुपया दाढ़ी पे आता है, कोई 700 रुपया दाढ़ी पे आता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ कोई किसान नहीं। ये जो 24 वाला जो चुनाव हो रहा है, 24 वाला चुनाव के अंदर आप निश्चित रहिए मोदी जी की सरकार 400 पार। मोदी जी की सरकार 400 पार होनी। सर 200 400 पार जाएगी इस बार। इसकी तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। ये 2024 में अटके हुए पड़े हैं। दादा कुछ होगा, कुछ बताइए आप भी। मोदी जी 2047 की तैयारी कर रहे हैं और ये 2024 में अटके हुए हैं। बस इनका जो है ना वो प्रोपोगेंडा वो चलेगा नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, हर चीज़ समझ चुकी है। जनता के समझ में आ गई हर चीज़ कि क्या हो रहा है, तभी तो इतना बदलाव हुआ है। वरना देखो कैसे बदलाव होता। आज अगर आप गालियां देते हो मोदी में, थोड़ा बहुत भी अगर उनके अंदर में कुछ होता तो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो। विदेशों में आज मोदी ने इस भारत का डंका बजाया। आप देखो कोई पाँव छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है। बाकी अब प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के जो बड़े बड़े राष्ट्रपति वो मिल रहे हैं वहाँ पे, हाँ वहाँ के मिलते हैं। वरना इससे पहले तो हमें कितनी चेकिंग से गुजरना पड़ता था, कितनी जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ता था। किसी भी देश के बड़े नेता को इतना बड़ा सम्मान दिया गया कभी? तो ये सब चीज़ें हैं। भाई इनका इस मोटो एक ही है कि मोदी जी को है वो किसी भी तरह। गठबंधन जो है, क्या भैया क्या नाम होगा आपका? विनय चौधरी। कहाँ से चौधरी जी? गाजियाबाद से, गाजियाबाद उत्तर से। प्रदेश। बताइए टिकैत जी कह रहे थे आंदोलन करना जरूरी है भाई। किस चीज़ का? एक बार घेरे दिल्ली वाला ये जो चल रहा है किसान वाला आंदोलन। देखिए मेरा मानना ये है, आज ही के टाइम पे सब खड़े हुए हैं दिल्ली में बात करने के लिए। इससे पहले मुद्दे थे उन पे बात क्यों नहीं हुई है? कौन से? ये इतने सारे मुद्दे हैं इंडिया में, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक नहीं है। कोई वहाँ रोड की बात कर रहा है, कोई वैसे बात कर रहा है। आप मुझे ये बताइए, हम तो बात कर रहे हैं भाई किसान वाला, आपका इसको लेकर क्या मानना है जो पूरा हो? मेरा मानना तो देखो ये है कि जो किसानों को लगता है कि हमारी उनकी मतलब होना चाहिए उनके पक्ष के लिए, तो उन्हें देना चाहिए। क्योंकि मैं भी जाट से हूँ, मैं भी किसान हूँ, ठीक है। और जो उनको नहीं, हम समझ गए थे। तो मैं वही इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो धरना दे रहे हैं सब लोग दे रहे हैं, लेकिन उसमें ना कहते हैं कि किसान में जो जाट है ना वही सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है। ऐसा क्यों? अब इस बार तो वेस्टर्न का किसान आया ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब कहते हैं कि इस बार चौधरी चरण सिंह को उनको सम्मान भी करा है और ये सब चीज़ है, तो आप उन्हीं को क्यों घसीटते हो हर चीज़ में? जाट को ही कहाँ कौन घसीट रहा है? अभी बात चल तो रही थी यहाँ पे।